हो राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और उसको ममता कभी ना सताए, मन से राम जी के गुण जो गाए, मन से राम जी के गुण जो गाए, मन से राम जी के गुण जो गाए। उसको निंदा कभी ना सताए, मन से राम जी के गुण जो गाए, मन से राम जी के गुण जो गाए, मन से राम जी के गुण जो गाए। और उसका कटता 84 का फंद है। किसका? उसका कटता 84 का फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका कटता 84 का फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी तालियों का साथ श्री हरि। जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई नहीं है। तो क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्वी है, चिद भी है और आनंद भी है। अच्छा, उस परमात्मा की कोई और भी विशेषता है क्या? बोले बिल्कुल। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, कहते हैं वो जरा सा प्रसन्न हो जाए तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, और उसकी भ्रुकुटी वो जरा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और उसकी भ्रुकुटी जरा सी टेढ़ी हो जाए ना तो सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाती है। अच्छा, उसके अंदर और भी कोई गुण है क्या? बोले एक गुण तो बहुत ही अच्छा है। क्या? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नुमः। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का वो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप जो हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, बोले इन तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य यदि है तो केवल और केवल मेरे प्रभु के नाम में है। और इस संसार में ये सत्य है, किसी न किसी से हर कोई परेशान है।
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। सब परेशान है। तो कहा है अरे दीन गए धनवान सुखी, धनवान गए सुख राजे वारी। बताया है अरे दीन गए धनवान सुखी, धनवान गए सुख राजे भारी। बोला अरे राजा कहे महाराज सुखी, पर चैन काऊ न देता। अरे राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। और सरवर अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजे भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। हमें चैन ना, बोले इंद्र सुखी है। अरे बोले ना ना ना, इंद्र कह रहे हम तो खुद ही परेशान रहते, पता नहीं कौन सो भक्त कब तपस्या कर ले और कब हमें गद्दी को छोड़ना पड़ जाए। इंद्र कह रहे हम भी चैन में ना। तो ब्रह्मा जी सुखी है, और ब्रह्मा जी कह रहे हम तो 24 घंटे सृष्टि करने में ही लगे रहते, टेंशन में ही रहते, हम कौन सा मॉडल बनाना है। हाँ, एक पल भी चैन नहीं है। अरे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विसुख भारी। सुनील कुमारी बिचारी ने, अरे वो सुनील कुमारी बिचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजे भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम को दास। किसी के पास धन नहीं तो धन के लिए परेशान महाराज जी हैं, और किसी के पास इतना है कि धन से परेशान। किसी के पास संतान नहीं तो संतान के लिए परेशान, और किसी के पास संतान हो तो संतान से परेशान। सुखी कोई नहीं। क्या करें, बहुएं बड़ो परेशान करें, बिटिया लड़का बड़ी बातें ही नहीं मानता, सब परेशान। और किसी के पास इतना धन है तो तन ठीक नहीं, और तन ठीक है तो धन नहीं है। कोई न कोई जीवन में कमी जरूर है। तो कहते हैं इन पाप ताप संताप को नष्ट करने की सामर्थ्य यदि है तो केवल और केवल मेरे प्रभु के अंदर। तो ऐसे प्रभु को मैं कोटि कोटि वंदन करते, श्री कृष्णाय वयम नमः मैं प्रणाम करते। और केवल मैं नहीं, बोले हम सब भक्तों ने प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मान श्री सतराम सिंह
ये दद्दा हमारे जो है नंगला बली से सम्मान कर रहे हैं। मैंने 2-3 साल पूर्व दद्दा के यहाँ कथा की थी, तो दद्दा हमारे सम्मान कर रहे हैं। मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करूंगी, आपकी बेटी हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। और इसी के साथ में 101 रुपये हमारे सत्यपाल भैया जो है ये भी नंगला बली से सम्मान कर रहे हैं। तो भैया के लिए हम कामना करेंगे कि भगवान आपको खूब आशीर्वाद दें, साईं नर्मदेश्वर आप सबका कल्याण करें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल सद्गुरुदेव भगवान की। तो आ जाइए, जिस पार ब्रह्म की कथा को सुनने हम आए हैं, जिस सच्चिदानंद की कथा सुनने आए हैं, हम सबका कितना परम सौभाग्य है। अरे धन्य है मेरा जीवन। ये कोई साधारण कथा नहीं है, साधारण ग्रंथ नहीं है। सर्वप्रथम जो ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया गया है, इस भागवत के पूज्य प्रधान जो है हमारे गोविंद जो है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा के 3 नाम हैं, समझ लीजिए जरा थोड़ी देर। या तो ये कहिए कि जीवन में 3 बातें बहुत उपयोगी हैं। क्या? एक तो सत्य, नंबर 2 चिद, और नंबर 3 आनंद। और इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य का मतलब यह है जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है। हम लोगों का जन्म हुआ तो छोटे थे, फिर जवान हुए, अब बुढ़ापा आएगा और मरेंगे भी। मरेंगे दद्दा की नहीं। तो हम सब क्या है, परिवर्तनशील हैं, हम बदलने वाले हैं। हमारा नाश होगा एक दिन। ये जितनी भी चीज आपको यहाँ दिख रही है संसार के अंदर, ये सभी नश्वर है। एक दिन इन सब का अंत है। हर किसी की एक अवधि है, एक समय है। चाहे ये मकान हो, चाहे वो मकान हो, इन सब की एक अवधि है और एक समय के बाद इन्हें नष्ट होना है। परंतु वो परमात्मा जो है, जिसे सत कहते हैं, जो तीनों कालों में विराजित रहता है, जो आदि मध्यांत सत है, अपरिवर्तनीय है, त्रिकालावादित है, जिसका कभी कोई नाश नहीं होता है, आज भी है और कल भी रहेगा। और संसार जब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा ना, तब भी बचेगा तो एकमात्र वही, उसकी इच्छा है ना। और फिर वो उसका मन होता है, सारी सृष्टि को अपने आप में विलीन कर लेता है। और जब उसका मन होता है, तब सृष्टि को पुनः विस्तृत कर देता है। तो उसका नाम है सत, जिसका कभी कोई नाश नहीं। और नंबर 2 परमात्मा का नाम है चिद, माने प्रकाश, जो सारी दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। हम लोगों को तो सूर्य अगर रोशनी ना दे तो हम लोग आंखें होते हुए भी अंधे ही हैं। हाँ, यदि सूर्य ना निकले या फिर आप बिल्कुल जहाँ अंधेरा पड़ा हो कमरे में, वहां जाओ, बिना टॉर्च के दिखाई देता है? नहीं दिखता है। इसका मतलब ये पराधीन है। हमारे नेत्र जो है ये पराधीन है, परंतु वो परमात्मा जो है वो स्वधीन है। वो अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। अरे ये सूर्य में प्रकाश जो आपको दिख रहा है, जिस सूर्य के कारण हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे करोड़ों सूर्य उनके सामने खड़े कर दिए जाएं तब भी कम पड़ जाएंगे। वो परमात्मा इतना बड़ा प्रकाश स्वरूप है, ऐसे करोड़ों सूर्य बार दिए जाए उनके सामने तब भी प्रकाश हल्का हो जाएगा। वो परमात्मा स्वयं सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य हम सबको प्रकाशित कर रहा है। तो जिसे
कभी किसी से कुछ लेने की देने की, यानी वो दे तो रहा है परंतु किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य में प्रकाश है तो उनकी ही कृपा से, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है तो उस सच्चिदानंद की कृपा से। ये सारा विश्व प्रपंच जो चल रहा है ना, उसकी इच्छा मात्र से, ध्यान रखना। इसलिए उस परमात्मा का नाम जो है चिद है। और नंबर 3 उसका नाम है आनंद। आनंद, अब आपने देखा है बढ़िया पैसा पैदा हो जाए, बढ़िया ठाट बाट बन जाए, ऐसी बंगला मिल जाए, ऐसी गाड़ी मिल जाए, 4 नौकर आगे 4 पीछे, अजी और बताओ कैसे जी रहे भैया? पूछो ही मत भैया, आनंद में ही जी रहे चकाचक। बढ़िया भोजन मिल गया तो बोले आनंद आ गया। क्या यही आनंद की परिभाषा है? अरे संत महापुरुष जिसके लिए जीवन गमा देते हैं और उस आनंद की एक झलक नजर नहीं आती है, और हम उस आनंद को कहाँ ढूंढ रहे जो दुनिया की नश्वर वस्तु में है, जो मिटने वाली है, जिनका नाश होने वाला है। हम उसकी तुलना उस सच्चिदानंद से कर रहे हैं। संत लोग जीवन गमा देते हैं कि एक बार उस आनंद की झलक मिल जाए, एक झलक। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर देत रहे लोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए ना, तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। और हम कहाँ से ढूंढ रहे? भोजन में, वस्त्रों में, दुनिया की भौतिक वस्तुओं में। आनंद तो सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। तो आनंद ही तो कृष्ण है, आनंद ही राम है और राम ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, बताया है